सर आपके ट्रीटमेंट से मेरा सियाटिका तो ठीक हो गया, अब 4 महीने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। आगे झुकने से डर लगता रहता है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे सियाटिका कहीं दोबारा ना हो जाए। क्या कर रहे हैं अपने साथ? आपका सियाटिका ठीक हो गया है, आप थोड़ा आगे झुक सकते हो, मुड़ सकते हो। नहीं करोगे तो आपकी पेट की एब्डोमिनल मसल्स, कमर की मसल्स, कोर मसल्स सारी स्टिफ हो जाएंगी, आप फिर रोबोट की तरह चला करोगे। स्पाइन इज मेड टू मूव। लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब इज बेंडिंग फॉरवर्ड हार्मफुल? वो कई जगह दिखाते हैं, हर जगह पे डोंट बेंड फॉरवर्ड, प्रिकॉशन इज नॉट टू बेंड फॉरवर्ड, इतना कान में भर दिया जाता है कि दे आर सो स्केर्ड ऑफ बेंडिंग फॉरवर्ड। अगर ऐसा होता तो भगवान इस मूवमेंट को बनाता ही क्यों? गॉड हैज मेड दिस मूवमेंट विद हिज ओन सेफ लिमिट्स, बिलीव मी। द प्रॉब्लम इज नॉट बेंडिंग, प्रॉब्लम इज व्हेन टू बेंड एंड व्हेन नॉट टू बेंड। और जब भी आप बेंड कर रहे हैं तो किस तरह से, किस पोस्चर में बेंड करें। ऑन अ लाइटर नोट, अगर बेंडिंग अलाउड नहीं होती तो ये जो शू कंपनी है, ये शूलेस वाले जो शूज हैं, ये तो बिकने ही बंद हो जाते, या हर किसी को अपने जूते बांधने के लिए असिस्टेंट रखना पड़ता है। हमें आगे झुकना कब अलाउड नहीं होता है? पहली कंडीशन होती है एक्यूट स्लिप डिस्क। अगर आपको हाल ही में सियाटिका हुआ है तो आपको 6 से 8 हफ्ते के लिए बेंडिंग फॉरवर्ड अलाउड नहीं होती है, नहीं तो स्लिप डिस्क एग्रेवेट हो सकती है। अगर आपकी स्लिप डिस्क क्योर हो गई है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के धीरे धीरे फिजियोथेरेपी की गाइडेंस के अंदर बेंडिंग फॉरवर्ड शुरू कर सकते हैं। सेकंड सिचुएशन, अगर आपकी सर्जरी हाल ही में हुई है, चाहे ओपन सर्जरी हो या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई हो या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हुई हो, तो जो भी आपकी चीड़ फाड़ अंदर हुई है, जो भी डैमेज हुआ है, तो उसको भरने के लिए 6 to 8 वीक्स चाहिए होते हैं। 6 to 8 वीक्स का एब्सोल्युटली नो बेंडिंग फॉरवर्ड, लेकिन उसके बाद अंडर योर डॉक्टर सुपरविजन और फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस के अंदर आप बेंडिंग फॉरवर्ड वापस शुरू कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, जनरली जो है फीमेल्स को मेनोपॉज के बाद या मेल्स को 60-65 ईयर्स एज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, इसको पहले आप कंफर्म करें। ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो फिर आगे झुकने से, हल्के झटके लगने से ही फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस कंडीशन में बेंडिंग फॉरवर्ड अलाउड नहीं होती है, हमेशा के लिए नहीं। आप पहले इसका ट्रीटमेंट लीजिए, रिपीट बीएमडी करवाइए, बोन मिनरल डेंसिटी मतलब डेक्सा स्कैन फिर से करवाइए। जब आपकी वैल्यूज -1 से ज्यादा की तरफ आने लग जाती हैं तो आप वापस डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर बेंडिंग फॉरवर्ड शुरू कर सकते हैं। फोर्थ, अगर आपको स्पाइन इंस्टेबिलिटी है, जैसे कि बहुत ज्यादा स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है या किसी भी रीजन से आपको मल्टीपल लेवल इंस्टेबिलिटीज हैं, तो आप अपने डॉक्टर के बिना पूछे बेंडिंग खुद से शुरू ना करें। उसके लिए एडिक्वेट ट्रीटमेंट लें और जब आपकी स्पाइन स्टेबल हो जाए तो फिर से ग्रेजुअल बेंडिंग फॉरवर्ड अलाउड होती है। अब कब फॉरवर्ड बेंडिंग अलाउड होता है या सेफ होता है? अगर कोई इंसान हेल्दी है तो एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड एनी वे ही वांट्स। अगर कोई एक्टिव है, एक्सरसाइज करता है, मसल स्ट्रांग है, उसमें बेंडिंग फॉरवर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैम का एक्यूट सियाटिका था, हील हो चुका है, हीलिंग के बाद आप बेंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। योगा के अंदर, फिटनेस के अंदर तो बहुत सारे पोजेस होते हैं, आसन होते हैं जिसके अंदर आगे झुकना पड़ता है। उस कंडीशन में टोटली सेफ है आगे झुकना। इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है, ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो सडनली इस ऐसी एक्टिविटी में ना जाएं जिसके अंदर आगे झुकना पड़े। इनिशियली आप वार्म अप करें, अपनी मसल की स्ट्रेंथनिंग करें और तब बेंडिंग फॉरवर्ड आपके लिए भी अलाउड है। अब ये आपके लिए जानना जरूरी है कि बेंडिंग फॉरवर्ड अलाउड है, डॉक्टर ने कह दिया, मैंने कह दिया, मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पोजीशन में बेंड कर सकते हैं। आगे झुकने का एक स्पेशल तरीका होता है। जब भी कुछ सामान उठाना है, आगे से बेंड फॉरवर्ड करना है, तो स्पाइन को जनरली ऐसे इरेक्ट रखिए, आप अपने हिप्स को बेंड कीजिए, नीज को बेंड कीजिए, मतलब स्क्वाट कीजिए और फिर सामान को पकड़िए, सामान को अपने शरीर के क्लोज पकड़िए, पास पकड़िए और फिर उठिए। जब भी आप आगे झुक रहे हैं या सीधा वापस हो रहे हैं तो डू इट स्विफ्टली, बहुत स्लोली, माइंडफुली आप इसको करें। आवेश में आके, जोश में आके ये चीज ना करें। मैम कुछ बातें क्लियर हुई आपको? थैंक यू सर, मैं तो खामोखा ही डरे चली जा रही थी। नहीं मैम, आप हमारे फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिलिए, वो आपकी मसल इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि 4 महीने में तो आपकी मसल्स, जो कोर मसल्स है, बहुत वीक हो गई होंगी। उनकी स्ट्रेंथनिंग की जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है, हमारी ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनसे आप मिलिए, वो आपकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे और आपको किस हिसाब से पीरियोडिकली कितनी मूवमेंट्स इंक्रीज करनी है वो आपको ट्रेन कर देंगे। जी सर, बिल्कुल उनसे मिलती हूं। थैंक यू मैम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये वीडियो जरूर शेयर करें उन लोगों से जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। अगर आपको भी कोई इशू है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। हमसे पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।